नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख रहे थे प्रयोगवादी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैंने आपको भारतीय काव्य शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर दिए थे। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी कि मैडम प्रयोगवादी युग पूरा करवा दीजिए, तो उसी श्रृंखला को हम यहाँ पूरा करते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वही आपको देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए प्रश्न और साथ ही PhD एंट्रेंस का पेपर भी होता है, तो उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रयोगवाद का समय, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, कितने सप्तक प्रकाशित हुए और उन सप्तकों में कौन कौन से कवि रहे। जैसे 4 सप्तक हैं तो उन चारों सप्तकों में कितने कवि रहे, उनका जन्म समय, उनका जन्म स्थान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी है, तो आप देख लीजिए उन वीडियो को। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41वां प्रश्न है, चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। कनुप्रिया के रचयिता कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर क्या है? धूमिल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। नई कविता को यह नाम किस कवि ने दिया? कौन सा नाम? नई कविता। नई कविता को यह नाम किसने दिया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अज्ञेय ने, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता को यह नाम दिया। अगला प्रश्न है, रचनाकार की व्यवस्था और साहस किस प्रयोगवादी कवि ने व्यक्त किए हैं? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। दोस्तों, ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं और ये जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत फरोश कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, 45वां महानगरीय संतरास का यथार्थ चित्रण करते हुए किस कवि ने लिखा है? कल के लिए हमें आज का वायदा है, आज ठेकेदार को हमारे पेड़ काट जाने दो। कल हाकिम भेड़ों की आयात की योजना सुनाने आवेंगे, अब बच्चों को भूखा ही सो जाने दो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? अज्ञेय, भारतभूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध और धूमिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय ने ये पंक्तियाँ महानगरीय संतरास का यथार्थ चित्रण करते हुए लिखी थी। अगला प्रश्न है, वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष का चित्रण करने वाली नई कविता और कवियों के निम्न युगों में कौन सा युग गलत है? मुक्तिबोध, लकड़ी का रावण, धूमिल, खेवली, नागार्जुन, पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ, केदारनाथ अग्रवाल, गुलमेहंदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये जो है क्या है? युग्म गलत है। बाकी तीनों ये मुक्तिबोध, लकड़ी का रावण, धूमिल, खेवली, केदारनाथ अग्रवाल, गुलमेहंदी तीनों सही हैं। 47वां प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सकर्मक चित्रण प्रस्तुत करने वाली निम्न पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता की हैं? और पंक्तियाँ क्या है? क्या यह सच कंबल के भीतर है कोई जो करवट बदलता सा लग रहा है? आंदोलन नहीं नहीं मेरी आँखों का भ्रम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लकड़ी का रावण, अंधेरे में, भूरी भूरी खाकधूल और ब्रह्म राक्षस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है लकड़ी का रावण। वर्ग संघर्ष का लकड़ी के रावण में जो इनकी कविता है, इसमें क्या दिया गया है? वर्ग संघर्ष का सकारात्मक चित्र प्रस्तुत, यानी कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, मुक्तिबोध ने लकड़ी के रावण नामक कविता में
यथार्थ जो स्थिति थी उसका वर्णन किया है। 48वां प्रश्न है, आम आदमी की पीड़ा और संतरास को व्यक्त करती निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर है गिरजा कुमार माथुर। द इसका सही है। अगला प्रश्न है, लघु मानव की अवधारणा को लेकर लिखी गई कविता बौनों की दुनिया किसकी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी सही उत्तर सा गिरजा कुमार माथुर है। अगला प्रश्न है 50वां, निम्न पंक्तियों में किस प्रयोगकारी कवि ने घनघोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रस्तावित किया है? और ये पंक्तियाँ क्या है? अहम अंतर्गुहावासी स्वरति क्या है चिन्हता कोई न दूजी राह, क्या जानता क्या नहीं, निज में बद्ध होकर नहीं निर्वाह। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम जो है शॉर्टकट में क्या है? साहिबा। अगला प्रश्न है, अप्रैल जून 1968 की आलोचना में प्रकाशित काव्य की रचना प्रक्रिया शीर्षक निबंध में किस कवि आलोचक ने कहा है, कृत्रिमता केवल इनसिंसियरिटी यानी कि गैर ईमानदारी की ही उपज नहीं होती, वह अकवित्व की भी उपज है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अर्थात अंतर जगत की निर्जीवता और जड़ता का प्रमाण हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही ने जो है इनकी शीर्षक निबंध आलोचना नामक जो निबंध में इन्होंने ये पंक्तियाँ, ये वक्तव्य कहे थे। 52वां प्रश्न है, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण खान पान, ठेठ गद्य में प्रस्तुत यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है भारत भूषण अग्रवाल शाह, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कुंठा को व्यक्त करने वाली किस्सा जनता कविता किसकी है? ये भी महत्वपूर्ण है कविता, तो धूमिल की है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में क्षण में संपूर्णता किस कवि ने देखी? एक क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता इससे कदापि नहीं बढ़ा था महाबुद्धि जो पिया था अगस्त्य ने। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय एक बुद्धिजीवी वैज्ञानिक बुद्धि के लेखक कवि थे। जब हम किसी दिन आपको वीडियो लाएंगे अज्ञेय की संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व उनके जीवन पर, तो बड़े ही प्रभावित होंगे आप कि अज्ञेय कितने महान व्यक्तित्व के इंसान थे, रचनाकार थे, विद्वान थे। 25वां प्रश्न है, किस कवि ने प्रेम पर व्यंग्य किया है? और प्रेम एक थका मांदा पक्षी जो सांझ घिरती देखकर आशंका से भी भरता है और साहस संचित करके लड़ता भी जा रहा है, निराशा और कुंठा से धैर्यपूर्वक लड़ता हुआ किंतु विश्वास से कुछ नीचे आज के प्रेम का सर्वोत्तम संभव रूप यही है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय ने ही ये पंक्तियाँ लिखी थीं। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्गीय मन की झटपटाहट को व्यक्त करती निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? ये ठंडे चूल्हे, बर्फीले पीले बर्तन, क्षय से पीड़ित घायल पायल से सिल लोटे, अधजले तवे, काले कुरूप नंगे चिपटे, औंधे अंबर की खाई सी गहरी कढ़ाइयों की खन खन।
तो मध्यम वर्ग की झटपटाहट, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार में किस प्रकार से मानसिक प्रतिद्वंद्विता चलती है सभी चीज़ों के प्रति, तो उसी झटपटाहट को अपनी रचनाओं में पंक्तियों में व्यक्त करने वाले ये कवि कौन है? इसका सही उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल सा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियाँ किस शतक परंपरा के कवि की हैं? आज के जीवन में दबाव की अभिव्यंजना का मार्ग उसे नहीं दिखता, क्योंकि आज उसकी अनुभूतियाँ तीव्रतर हैं, जो वर्जनाएँ भी कठोरतर हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मानवीय इच्छाओं के दमन और विविध निषेध में बंधे सामाजिक रिवाजों के कारण यह कवि कामनाओं और वर्जनाओं के संघर्ष में उलझे रहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर है अज्ञेय, दा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियाँ किस समकालीन कवि की हैं? उसके आगे थाली आती कुल रोटी 3, खाने से पहले मुँह दुब्बर, पेट भर पानी पीता है और लजाता है। कुल रोटी 3, पहले उसे थाली खाती फिर वह रोटी खाता। प्रयोगवादी युग में जो है यथार्थवादिता पर अधिक ध्यान दिया गया, अहमवादी विचारधारा तो थी ही, तो जो उस समय की जो स्थितियां थीं उसी का कविताओं रचनाओं में अधिकांशतः हूबहू चित्रण किया गया है। 58 का सही उत्तर है। इन समकालीन कवि की पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं? इसका राइट आंसर है धूमिल, आ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में प्रेम का अतीन्द्रिय चित्रण किसने किया? आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। दोस्तों ये पंक्तियाँ जो हैं ये पूरी पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एनटीए नेट की दृष्टि से, सेट की भी दृष्टि से और स्टेट लेवल के परीक्षाओं के लिए। यूपी में जो टीटी आदि की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। विशेष रूप से एनटीए नेट में ये पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। 1-2 बार आ भी चुकी हैं और जो थोड़ी कठिन पंक्तियां होती हैं या थोड़ी अलग और हटके होती हैं उन्हें बार बार रिपीट भी किया जाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या है? द अज्ञेय, सा अज्ञेय इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रयोगवादी कवि की हैं? आज मुख्य मेहमान तुम, रात के फ्लोर शो में एक बार बस एक बार अपने तन की छाप छोड़ जाओ मुझ पर। 60 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियाँ थीं। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके। उम्मीद है आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो इसी तरह अन्य वीडियो देखने के लिए आप बने रहें चैनल पर और प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।